सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या करना है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आप आता क्या क्या है सबसे पहले पढ़ेंगे। अच्छा मैं ये बता भी दूंगा बीच बीच में आपको कि इसमें कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के हिसाब से आने वाला है, यानी एक एक नंबर का कहाँ से आएगा पॉइंट, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि इसे कहते हैं परिसंचरण तंत्र, जिसके अंदर ब्लड वगैरह, हार्ट, ब्लड वेसल्स, वेन्स वगैरह, आर्टरीज वगैरह आती हैं, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की सबसे पहले डिस्कवरी बेटा, क्या है बेटा, डिस्कवरी, ठीक है। कि सर्कुलेटरी सिस्टम की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी, डिस्कवरी मतलब होता है खोज, ध्यान रहे, खोज जो की थी सबसे पहले इसकी, इसी खोज की थी बेटा विलियम हार्वे ने। किसने की थी, विलियम, विलियम हार्वे। इसने ब्लड सर्कुलेशन की सबसे पहले खोज की थी विलियम हार्वे ने, ठीक है, 1628 ईस्वी के अंदर, ध्यान रहे। सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में होता है, किसने बताया था, भाई साहब विलियम हार्वे ने बताया था, विलियम हार्वे, ध्यान रखना इस शब्द का नाम, इस नाम का ध्यान रखना, विलियम हार्वे। उसके बाद हमें सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बेटा चार, इसमें चार प्रकार के आपको टाइप पढ़ने हैं, यानी चार भाग पढ़ने हैं एक प्रकार के। सर्कुलेटरी सिस्टम को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, चार भागों में से डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन कौन से चार भाग हैं जरा देखते हैं, यहीं क्या ही करेंगे इन्हें थोड़ी देर में, 1 मिनट में हो जाएगा यहीं, ठीक है। जरा देखते हैं अब। तो सबसे पहला जो आता है बेटा वो आता है आपका हार्ट, HEART, हार्ट आएगा इसमें, ठीक है। हार्ट के बाद जो दूसरा आता है, हार्ट मतलब हृदय, हृदय, ठीक है। उसके बाद दूसरा जाता है बेटा आता है वेन एंड आर्टरीज, वेन्स। तीसरा आता है आर्टरीज, आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज भी कहते हैं, आर्टरी कहते हैं। वेन जो होती है, वेन को कहते हैं बेटा सिरा, ध्यान रहे, सिराए कहते हैं इन्हें, ठीक है। आर्टरी कहते हैं धमनी, कभी कभार हिंदी में ही पूछ लिया जाता है, ठीक है। और फोर्थ जो है वो है आपका बेटा ब्लड, क्या है, ब्लड। ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इस पे फोकस करना है, हार्ट के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सिरा और ब्लड, सिरा और जो धमनी है यानी वेन और जो आर्टरीज है, ब्लड इनके अंदर ही बहता है, ठीक है। तो इनको भी किस में पढ़ लेंगे, हार्ट के अंदर पढ़ लेंगे, ठीक है। रह गई आपका ब्लड, ब्लड जो आज जो मेन टॉपिक है बेटा, ध्यान रहे, आज का जो मेन टॉपिक है वो ब्लड ही है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, जो आज का मेन टॉपिक है वो क्या है, ब्लड, ठीक है। ब्लड के बारे में, ब्लड का कौन कौन सा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ध्यान रहे कि सर्कुलेटरी सिस्टम किसने सबसे पहले खोज की थी, विलियम हार्वे ने 1628 के अंदर की थी, ध्यान रहे, विलियम हार्वे। तो सबसे पहले हमें हार्ट नहीं पढ़ना, हार्ट की अलग वीडियो डालूंगा। वेन आर्टरीज हार्ट के अंदर कवर हो जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज़्यादा ही वेन आर्टरीज होती हैं। और फिर रहता है ब्लड, ब्लड के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ब्लड के बारे में आज हम पढ़ेंगे, देखते हैं ब्लड के बारे में। बेटा ब्लड जो होता है दो कंपोजिशन से मिलके बना होता है, किससे मिलके बना होता है, दो कंपोजिशन से ब्लड मिलके बना होता है। एक बेटा प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है, इसको प्लाज्मा ही कहते हैं, प्लाज्मा, ठीक है, ध्यान रहे प्लाज्मा ही कहते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद एक जो है वो है ब्लड सेल्स, यानी रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं कहते हैं इन्हें हिंदी में, रक्त कोशिकाएं, ठीक है, यानी कि ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स। अब ध्यान रहे प्लाज्मा जो होता है, ठीक है, प्लाज्मा जो होता है वो होता है 55% हमारी ब्लड के अंदर। अगर मान के चलो 100% ब्लड है तो उसमें से 55% कौन सा होगा, प्लाज्मा। केवल 45% जो रहेंगी वो हमारी ब्लड वेसल्स रहेंगी, ठीक है। कौन सी रहेंगी, 45%, ठीक है। अब 55% से 55% के अंदर भी देखो प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, 55% के अंदर भी इसमें 90 से 92% इसकी खुद की कंपोजिशन बता रहा हूँ, उसमें होता है बेटा वाटर, यानी कि पानी, ठीक है। उसके बाद जो रह गया आपका 8%, ठीक है, यानी 8 से 10% जो रह गया, ठीक है, वो क्या रहेगा प्लाज्मा के अंदर, वो बेटा प्रोटीन्स रहेंगी, ठीक है, प्रोटीन भी रहेंगी। और आपका जो है हार्मोन्स भी रहेंगे इसमें, हार्मोन्स, हार्मोन्स कहते हैं, प्रोटीन को प्रोटीन ही कहते हैं, हार्मोन को हार्मोन ही कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ आपके गैसें और कुछ पदार्थ, ठीक है, कुछ बेटा गैस रहेंगी, गैसें, है ना, और कुछ आपके कुछ मटेरियल्स रहेंगे। कौन से मटेरियल, कार्बोनिक मैटर्स या कार्बोनिक मटेरियल्स रहेंगे, ठीक है। यानी कुछ पदार्थ लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ ताकि याद रहे, कुछ पदार्थ, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन कहाँ से अरेंज होता है कि भाई प्लाज्मा कितने परसेंट है, कितने परसेंट है, 55%। और रक्त कोशिका कितने परसेंट है, यहाँ पे एक नंबर बनता है, ठीक है। यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि प्लाज्मा ब्लड के अंदर कितने परसेंट है, 55%। और रक्त कोशिका कितने हैं, आपका 45%। अच्छा प्लाज्मा के अंदर पानी कितने परसेंट है, ये पूछ लिया जाता है। तो 90 से 92% आपका पानी है, और 8 से 10% आपके प्रोटीन, हार्मोन, गैस और अदर गैसेस हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रहेगा, इसको यहाँ ही रख देता हूँ, इधर आ जाते हैं कोशिकाओं पे बेटा, थोड़ा सा इधर फोकस करेंगे, ठीक है। इधर देखिए, अब ब्लड सेल्स कितनी होती हैं बेटा, 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आता है आपका आरबीसी, आरबीसी
दूसरा आता है बेटा आपका WBC, और तीसरा आता है मेरे शेरो प्लेटलेट्स। क्या आता है? प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आरबीसी की फुल फॉर्म, WBC के प्लेटलेट्स की फुल फॉर्म है ही नहीं। तो आरबीसी क्या कहते हैं? रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका, हिंदी में कहेंगे लाल रक्त कोशिका, लिख नहीं रहा हूं जगह कम है। व्हाइट ब्लड सेल, इसका क्या कहेंगे? व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, इन्हें कहते हैं श्वेत रक्त कोशिका। और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स ही कहते हैं कभी कभी, ठीक है। प्लेटलेट्स को क्या कहेंगे आप? प्लेटलेट्स ही कहेंगे, या हमें कहते हैं रक्त प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स इंग्लिश में कहते हैं, रक्त प्लेटलेट्स, ठीक है, रक्त प्लेटलेट्स, ठीक है। तो अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ना है बेटा, एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे, और एक एक नंबर का क्वेश्चन कहाँ से जनता है ये देखते हैं, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे, देखते हैं जरा। आरबीसी सबसे पहले है, आरबीसी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आपका आरबीसी, रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कोशिका, ठीक है। रेड ब्लड सेल होती है लाल रक्त कोशिका, तो हिंदी में भी लिख देता हूं मैं थोड़ा सा। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे आपकी रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो मैं पॉइंट वाइज लिखवाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट होगा पेपर के माध्यम से उसे बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या आ रहा है? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल कहाँ बनता है, यानी कि इनका निर्माण कहाँ होता है, ध्यान रहे। इनका निर्माण मतलब इनकी फॉर्मेशन कहाँ होती है बेटा? इनकी जो फॉर्मेशन होती है, अच्छा फॉर्मेशन को शॉर्ट में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, FORM, ठीक है। इनकी फॉर्मेशन होती है बोन मैरो में। कहाँ होती है? बोन मैरो में, ध्यान रहे, बोन मैरो, या हिंदी में कहते हैं इसे अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा, ठीक है, ध्यान रहे, अस्थि मज्जा कहते हैं इसे, अस्थि मज्जा, ठीक है बेटा। बोन मैरो में होती है इनकी फॉर्मेशन। आरबीसी कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में, पहला पॉइंट। उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि आरबीसी का रिजर्वायर कौन है, यानी आरबीसी को स्टोर कौन करता है? स्टोरेज, आरबीसी कहाँ स्टोर होते हैं, ठीक है। आरबीसी स्टोर कहाँ होते हैं, और डेथ कहाँ होती है आरबीसी की, जो डेड आरबीसी वो कहाँ स्टोर होते हैं, यानी कि स्टोरेज पढ़ना है आपको टोटल, ठीक है। स्टोरेज कहाँ होती है बेटा? इसकी स्प्लीन के अंदर। किसके अंदर? स्प्लीन, स्प्लीन बोलोगे, या इसे प्लीहा कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? प्लीहा। क्या कहेंगे? प्लीहा के अंदर ये नष्ट होते हैं, और डेथ भी वहीं होती है इनकी, और स्टोर भी वहीं होते हैं ज़्यादा। रिजर्वायर कहते हैं स्प्लीन को, ये रिजर्वायर है, रिजर्वायर, एक नंबर का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, रिजर्वायर, ठीक है, यहाँ ध्यान देना, रिजर्वायर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में थोड़ा सा। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है बेटा? लाइफ स्पैन मतलब जीवन काल, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रहे। इनका जो जीवन काल होता है 120 डेज, 120 दिन, यानी कि 120 दिन के बाद ये नई पैदा होती हैं, मर जाती हैं, मरने के बाद क्या पैदा होती है? नई पैदा होती है, ठीक है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी हैव नो न्यूक्लियस, नो, NO, नो न्यूक्लियस, यानी केंद्रक नहीं होता। हिंदी में बोलूं तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, केंद्रक नहीं होता, नहीं होता है, ठीक है, केंद्रक नहीं होता आरबीसी के अंदर, ध्यान रहे। आगे पॉइंट समझ में आ रहा है ना? रेड ब्लड सेल ऐसे समझ जाओगे, जिंदगी भर याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद आरबीसी के अंदर कभी कभार पूछ लिया था कि आरबीसी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूं, ध्यान दें। रेड ब्लड सेल का कलर रेड क्यों होता है? रेड कलर क्यों होता है इसका, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। वाई आरबीसी हैव रेड कलर? तो बेटा क्यों होता है? एक पिगमेंट होता है इसके अंदर, क्या होता है? पिगमेंट, जिस पिगमेंट का नाम क्या है बेटा? हीमोग्लोबिन, 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 ग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन कहते हैं इसे, हीमोग्लोबिन, हिंदी में भी हीमोग्लोबिन कहते हैं, इंग्लिश में भी, ठीक है। हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन, जिसके कारण आरबीसी का कलर क्या होगा? रेड। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? आयरन, ध्यान रहे। हीम का मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन, यानी जो आयरन है वो प्रोटीन के साथ बाइंड है, इसका मतलब समझो। जो आयरन, हीमोग्लोबिन का मतलब क्या होता है? हीम का मतलब आयरन, और ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन, यानी आयरन बाइंडेड प्रोटीन, आयरन के साथ बंधी हुई प्रोटीन, तो इसके कारण इसका क्या हो जाता है? रेड कलर हो जाता है, ठीक है। इसकी मात्रा पूछी जाती है कि इसकी मात्रा कितनी होती है बेटा, देखो मेल के अंदर लिख रहा हूं मात्रा, और फीमेल के अंदर मात्रा लिख रहा हूं, यानी मेल में कितनी? नॉर्मल, नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज, RN का मतलब नॉर्मल रेंज, ठीक है। मेल के अंदर जो होती है मात्रा वो ध्यान दें, फीमेल के अंदर होती है 12 से 14, 12 से 14, ठीक है, 12 से 14 MMH, मिलीमीटर, डेसिम, ठीक है, यानी डेसीलीटर पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये ध्यान रखो, 12 से 14 डेसीलीटर पर 100 ml, एक 100 ml ब्लड के अंदर 12 से 14 होगा, ये पूरे ब्लड में नहीं होगा, 100 ml ब्लड में होगा। और ये जो मेल के अंदर कितनी? 14 से 18, 14 से 18 है, ठीक है, डेसीलीटर पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। पर ध्यान रहे,
12 से ही कर देते हैं, 12 से रेंज है बेटा, ध्यान रहे, ठीक है, 12 से 18, 12 से 18 रेंज मान जाते हैं, बीच में कभी 14 से 18 भी लिखा होगा कहीं कहीं, ठीक है, पर 12 से 18 इसकी रेंज है, बच्चों में वेरिएशन कर जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को थोड़ा सा और पढ़ते हैं, डब्ल्यूबीसी के, हाँ, डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोग, यानी आरबीसी की कमी से, डब्ल्यूबीसी तो उसके बाद पढ़ेंगे, आरबीसी पढ़ते हैं पहले। तो बेटा जीवन काल हो गया, ठीक है, इसका वर्क क्या है, फंक्शन, आरबीसी का कार्य क्या है, ध्यान रहे, आरबीसी का जो कार्य है, ये कार्य एक लाइन बताता हूं, ये ऑक्सीजन, ठीक है, CO2 यानी गैसेस का एक्सचेंज करता है। एक्सचेंज मतलब हमारे शरीर में आदान प्रदान कौन करेगा गैसों का, भाई साहब आरबीसी करेंगे, ठीक है। तो आरबीसी क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान। न्यूट्रिशन कौन पहुंचाता है, आपका आरबीसी पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है, आरबीसी। न्यूट्रिशन को कौन पहुंचाता है हमारी बॉडी तक, आरबीसी पहुंचाता है, ठीक है। ठीक है बेटा, इतना ही करेंगे, ठीक है, आरबीसी को आप इतना ही करेंगे। आरबीसी का दूसरा नाम भी है, साइंटिफिक नेम है इसका, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक एक नेम है इसका आरबीसी का, साइंटिस्टों के नाम, इसका नाम अरिथ्रोसाइट कहते हैं इसे, अरिथ्रोसाइट्स, क्या कहते हैं, आरबीसी का दूसरा नाम है अरिथ्रोसाइट्स। अरिथ्रोसाइट्स आरबीसी को कहते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन, अरिथ्रोसाइट, आरबीसी को कहते हैं अरिथ्रोसाइट, ठीक है। आगे देखेंगे अब डब्ल्यूबीसी, इतना ही बहुत है, इनमें से आ जाएगा कि क्वेश्चन जो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बताया उनमें देख के करना, वहां से आएगा क्वेश्चन। अब मैं करता हूं डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को देखते हैं जरा बेटा, एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, रेड से लिख रहा हूं, आरबीसी ह्यूमन के अंदर, मानव के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, ये ध्यान रखो, क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल, यानी हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, आरबीसी। और सबसे बड़ी सेल कोई पूछे तो, सबसे बड़ी सेल पूछे बेटा, नर्व सेल, ध्यान रहे, नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका कहते हैं, नर्व सेल, ठीक है, ये ध्यान रहेंगे। आगे देखेंगे डब्ल्यूबीसी, अब स्टार्ट करते हैं आपका डब्ल्यूबीसी, ठीक है, पॉइंट वाइज जैसे हमने आरबीसी किया है बेटा, ऐसे ही डब्ल्यूबीसी करेंगे, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है, व्हाइट ब्लड सेल या श्वेत रक्त कोशिका। ये श्वेत रक्त कोशिका जो होती है बेटा, हमारे रक्त कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है, यानी कि ये श्वेत रक्त क्या होती है, ये लार्जेस्ट कोशिका है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है, लार्जेस्ट सेल है बेटा, सबसे बड़ी सेल है ब्लड के अंदर, केवल सबसे बड़ी सेल है, ठीक है, ध्यान रहे, ब्लड के अंदर सबसे बड़ी सेल है ये, ठीक है। उसके बाद इनका जो जीवन काल है, जीवन काल का मतलब लाइफ स्पैन, जीवन काल, ठीक है, या मैं कहता हूं लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन इनका, उनका कितना था, उनका था बेटा आपका कितना, 120, इनका होता है 10 से 13 दिन या 15 दिन, ठीक है, 10 से 15 दिन के बीच में, 12 होता है, एक्यूरेट जो है वो 12 है, 12 डेज, ठीक है, 12 डेज। आगे आते हैं, और आपका ये दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स, कितने टाइप के बेटा, टू टाइप्स के होते हैं आपके डब्ल्यूबीसी, ठीक है, एक ये और एक ये, एक होता है बेटा ग्रेन्युलोसाइट, एक होता है ए ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट्स। अगर क्वेश्चन पेपर में, एक नंबर का तो यही हो गया, ठीक है, एक नंबर का लाइफ स्पैन कितना होता है डब्ल्यूबीसी का। दूसरा क्वेश्चन पेपर में अगर आपको हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश भी पढ़ लिया करो थोड़ा सा, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है, ए ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलो, इसके भी दो टाइप हैं, इसके तीन टाइप हैं, ध्यान रहे, ठीक है, जैसे कि मोनोसाइट, मोनोसाइट्स, ठीक है, और उसके बाद लिम्फ, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है, मोनोसाइट हो गया, ठीक है, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, बेसोफिल, इसिनोफिल, इसिनो, इसिनो, PHILL फिल, ठीक है। तो ये सब किसके टाइम है बेटा, ये आपके डब्ल्यूबीसी के टाइम, मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं इसे, ठीक है, LECU, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट भी कहते हैं, लिम्फोसाइट के अंदर, ल्यूकोसाइट के अंदर लिम्फोसाइट भी आते हैं, यानी बी सेल और टी सेल, बी सेल और टी सेल आते हैं, बी सेल और टी सेल, ठीक है बेटा, ध्यान रहे, बी सेल और टी सेल, B4 एंटीबॉडी बनाने वाला सेल, T4 हेल्प फॉर एंटीबॉडी बनाने में, या B4 बोन मैरो और T4 थाइमस, ठीक है, बी सेल की फुल फॉर्म है बोन मैरो, टी से क्या है थाइमस, ठीक है। तो अब क्या आगे देखते हैं इसके, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है बेटा, इसका दूसरा नाम है लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, डब्ल्यूबीसी को हम लिम्फोसाइट कहते हैं, साइंटिफिक नेम एक नंबर का लिम्फोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी क्या कहते हैं, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, हिंदी में भी लिखा मिल सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद लिम्फोसाइट के बाद ये हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है प्लेट्स, तीसरे नंबर पे क्या है आपकी, प्लेट्स, प्लेट्स, ठीक है, प्लेट्स, LE
TES, प्लेटलेट्स, ठीक है प्लेटलेट्स। अच्छा कभी कभार अमाउंट ही पूछा थी, कितनी अमाउंट होती है इनकी, ठीक है बेटा 8,000 होती है इनकी अमाउंट, 8,000 से 11,000 के बीच में, ठीक है 8,000 से 11,000 के बीच में इन 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर, 100 ml ब्लड के अंदर, ठीक है। एक WBC का है, उसका देख लो एक बार, WBC की जो अमाउंट होती है बेटा, मैं WBC दिखाता हूँ आपको अभी, WBC की यहाँ अमाउंट लिख देता हूँ। WBC कितने होते हैं, ध्यान रहे बेटा 4.5 से 5.5 मिलियन, 4.5 से 5.5 मिलियन पर 100 ml ऑफ ब्लड में, ठीक है मतलब ये मिलियंस में होते हैं, ठीक है यानी 4.5 से 5.5 मिलियन पर 100 ml ब्लड में, कौन RBC, जो RBC में पढ़ा चुका हूँ ये वाला, ठीक है। उसके बाद प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स ध्यान दें, एक क्वेश्चन और मुझे बताना है WBC के अंदर, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। WBC के अंदर न्यूक्लियस होता है, यस न्यूक्लियस, यानी केंद्रक इसमें होता है, ठीक है क्या होता है बेटा इसमें केंद्रक पाया जाता है, और RBC के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, ध्यान रहे, ठीक है ना, इसमें केंद्रक पाया जाता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। अब प्लेटलेट्स की बारी है, ठीक है प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ते हैं बेटा। देखो प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ये रैप्चर्ड RBC होते हैं, टूटे हुए RBC, इनको ये प्लेटलेट्स कहते हैं, रैप्चर्ड RBC। रैप्चर्ड RBC का मतलब टूटे हुए RBC क्या होते हैं, प्लेटलेट्स ही होते हैं। तो जब RBC होते हैं, जब प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस होगा, नो न्यूक्लियस, नो केंद्रक, केंद्रक इसमें नहीं होगा बेटा, नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होगा ही नहीं, ठीक है ध्यान रहे। इनकी अमाउंट कितनी होती है, ठीक है तो एक तो ये पूछ लिया था कि अगर एक नंबर में क्वेश्चन कि प्लेटलेट्स कितनी होती हैं, प्लेटलेट्स कितनी होती हैं, तो मैं बताता हूँ अभी, 1.5 से 3.5 लाख, 1.5 लाख टू 3.5 लाख ये प्लेटलेट्स होती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है 1.5 से 3.5 लाख। प्लेटलेट्स का वर्क पूछ लिया जाता है, प्लेटलेट का वर्क होता है बेटा क्लॉटिंग करने में, खून को जमाने में, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, खून को जमाने में इसका काम आता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को जमाने में इसका काम आता है, ठीक है। दोबारा देखते हैं, प्लेटलेट्स रैप्चर्ड RBC होते हैं, न्यूक्लियस होगा ही नहीं, जब RBC में न्यूक्लियस है तो इसमें RBC 1.5 से 3.5 लाख होती हैं। काम क्या होता है इनका, काम होता है बेटा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को जमाने में इसका काम किया जाता है। उसके बाद मानव बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन एक नंबर का कभी। इसमें जो ब्लड होता है बेटा वो 5 से 6 लीटर ब्लड हमारा पूरी बॉडी में होता है, किसना 5 से 6 लीटर। अब ब्लड की बात चल रही है, ह्यूमन बॉडी में ब्लड की बात चल रही है, तो ब्लड का मतलब आपको नॉर्मल BP भी पता होना चाहिए, नॉर्मल BP ब्लड प्रेशर कि ब्लड का ब्लड प्रेशर कितना होता है नॉर्मल, वो होता है बेटा 120 से 80 mmHg, इसका मतलब है मिलीमीटर मरकरी, Hg है ये किसका सिंबल है, मरकरी का सिंबल है, ठीक है ध्यान रहेगा। उसके बाद कौन सी मशीन है, एक नंबर का क्वेश्चन ध्यान रहे, एक नंबर का क्वेश्चन की BP को किससे मापते हैं, स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मो, स्फिग्मो मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर हिंदी में भी लिखा जाता है, जो नापने वाली मशीन होती है ना, आपने देखी होगी आजकल डिजिटल आ रही हैं, तो उसे कहते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर, ठीक है ध्यान रहेगा ये। उसके बाद ठीक है अब रहेगा इसके अंदर हार्ट, वो पढ़ाऊंगा अगली वीडियो में, और आपकी ब्लड वेसल्स, ठीक है धमनियां और सिराएं, ठीक है देखते हैं बेटा अब आगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका ब्लड हो चुका है, धन्यवाद।